वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। प्लीज़ कंफर्म कीजिए ऑल क्लियर है। तो हम लोगों ने सीएसएस कंप्लीट कर लिया था, उसमें मैंने आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना के दिखाया था। आई होप कि सभी लोगों ने किया होगा। प्लीज़ कंफर्मेशन दे। लास्ट हमने सीएसएस में देखा था कि किस तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज में किस तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं। मैंने उसके बारे में बताया था। कंप्लीट एक एक वेबसाइट आपको बना के दिखाया था। और HTML और CSS पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक। एक सेकंड, पहले मैं अपना माइक चेंज करूं ताकि आप लोगों को वॉइस थोड़ा अच्छा आएगा। This meeting is being recorded. ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप वेब डेवलपमेंट में अगर आप वैलिडेशन से रिलेटेड कुछ भी काम करना चाहते हैं तो आपको कंपलसरी तौर पे जावा स्क्रिप्ट कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझना होगा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जब आप काम करेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली जावा स्क्रिप्ट आपको बहुत ही काम आएगा। तो आज हमारे पास टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट। सबसे पहले अभी आप एक स्क्रीन देख रहे होंगे जहाँ पे कम्प्लीटली एक जो फोल्डर है कम्प्लीटली एम्प्टी है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक VS कोड ओपन कर लेता हूँ, और जहाँ पे हम कोडिंग को भी करेंगे और प्लस प्लस इस साथ साथ हम लोग कुछ कंसेप्ट्स को समझेंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे कि क्या है जावा स्क्रिप्ट, उसमें हम क्या सब चीज़ों को कर सकते हैं, क्यों आपको जावा स्क्रिप्ट सीखना चाहिए। हर एक एस्पेक्ट्स को काफ़ी डिटेल में हम लोग प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने जस्ट एक डेस्कटॉप पे एक एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट लेसन। अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे कर्सर पे अगर फोकस करेंगे तो। और सिंपली इसी फोल्डर पे राइट क्लिक में करूंगा और ओपन विद कोड करते हुए जैसे ही एक चीज़ हम करेंगे, यहाँ पे आपके पास VS कोड ओपन हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर VS कोड में हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को सीखने के लिए कोडिंग किस तरीके से करेंगे उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ वेलकम फाइल्स आ रहा है, इसको जिसको कि हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे सिंपल सा एक ब्लैंक सब कुछ है। सबसे पहले हम जावा स्क्रिप्ट को समझना है कि जावा स्क्रिप्ट होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक स्क्रीन में शेयर करूंगा, और इस स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट को कहा जाता है कि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है उसको समझना है सबसे पहले। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये कि आप रन टाइम में किसी भी चीज को आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं और वहां पे आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ ना कुछ इवेंट होता है, और वो रन टाइम में होता है। तो वो सब चीजें हम किस तरीके से कर सकते हैं वो स्क्रिप्टिंग के अंदर में आता है। और जावा स्क्रिप्ट जो है ये एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। क्लाइंट साइड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक आप लैपटॉप ओपन किया है और आप कोई भी एक वेबसाइट को अगर ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने facebook.com ओपन किया, तो facebook.com आप कहाँ पे ओपन करते हैं, उससे आप डायरेक्टली facebook.com ओपन नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको कोई ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। हो सकता है आप क्रोम यूज करते हैं या फायरफॉक्स यूज करते हैं या ओपेरा मिनी यूज करते हैं, यानी जो भी आपका फेवरेट ब्राउजर होता है सबसे पहले आप उसे ओपन करते हैं और उसमें एड्रेस बार पे जाके आप लिखते हैं facebook.com। या कुछ शॉपिंग करना है तो अमेजन का वेबसाइट का जो URL है वो अगर आप वहां पे लिखते हैं, और फिर जो चीजें हैं वो ओपन होके आता है जैसा आपने रिक्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो क्लाइंट साइड का मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर facebook.com को ओपन करते हैं अपने लैपटॉप में तो आप क्लाइंट हो गए हैं, राइट। और ये क्लाइंट साइड में सब कुछ काम होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो तरह से होता है, एक क्लाइंट साइड और एक सर्वर साइड। क्लाइंट साइड के अंदर में जावास्क्रिप्ट आ जाता है, VB स्क्रिप्ट आ जाता है, और सर्वर साइड में PHP, .NET, पाइथन, ये सभी सर्वर साइड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब अगर मैं समझाने की सिंपल सा कोशिश करूं, तो आप किसी भी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं और वहां पे अगर आप लॉग इन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे जाते हैं, जब फेसबुक पे आप जाते हैं और अगर आप लॉगिन करने की कोशिश अगर आप करते हैं और आपने यूज़र नेम अगर आप नहीं दिए और डायरेक्टली अगर आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो क्या लॉगिन होता है। तो सिंपली अगर मैं आपको एक वेबसाइट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि मान लीजिए कि अमेजन का एक वेबसाइट यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, amazon.in, ठीक है।
ये वेबसाइट अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है, मैं पहले इसको साइन आउट कर देता हूँ ताकि आप फ्रेशली इसको समझ पाएंगे। आप देख पाएंगे ये जो वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सबसे पहले आपको साइन इन करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ईमेल और मोबाइल फोन नंबर के लिए जो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स पे अगर आप कुछ भी इनपुट नहीं देते हैं और आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये जो आप मैसेज है यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ना, एंटर योर ईमेल और मोबाइल फोन नंबर, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये आपका जो ब्राउजर है ये आपको बता रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे जो भी डिटेल आपको देना है पहले वो आप दीजिए, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस हम करेंगे। यानी जो ब्राउजर आपका है वो एक इंटरमीडिएट है, वो एक ब्रोकर है। आप यहाँ पे जो भी डिटेल आप देंगे, फिर सब कुछ सही सही डिटेल देंगे तो ही ये आपको अमेजन के सर्वर से कनेक्ट करके देगा, अदरवाइज कनेक्ट नहीं करेगा। और इसी को हम वैलिडेशन भी कहते हैं कि आपने यहाँ पे जो भी डिटेल आप देते हैं वो करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट होगा तो ही आप जो भी रिक्वायर्ड वेबसाइट से आप कनेक्ट होना चाहते हैं कनेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं होते हैं। और इसी को कहते हैं क्या? क्लाइंट साइट। ये क्लाइंट का सिस्टम है। जैसे कि मान लीजिए Amazon.in एक वेबसाइट है जो शॉपिंग के लिए है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे लैपटॉप से अमेजन पे जाके कुछ शॉपिंग में करना चाहता हूं, तो मैं अमेजन का क्लाइंट हूं। तो क्लाइंट साइड पे आप ना हो, जब यूजर कुछ रॉन्ग इनपुट दिया तो वहां पे इस तरीके से मैसेज दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मैंने क्या बताया कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर में क्या सब चीजें आ जाता है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट नहीं था उससे पहले वीबी स्क्रिप्ट यूज किया जाता था, लेकिन अब वीबी स्क्रिप्ट उतना यूज में बिल्कुल नहीं है, और सबसे ज्यादा और पॉपुलर जो है वो है जावा स्क्रिप्ट। आई होप कि इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे, राइट। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यानी सिंपल सा आपसे पूछा जाए कि जावा स्क्रिप्ट होता क्या है, तो जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड क्या होता है? मैंने आपको बताया कि क्लाइंट के सिस्टम में डायरेक्टली रन टाइम में क्या सब चीजें वहां पे हो रहा है, वो उसी को हम कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो अलग अलग टाइप के होते हैं। आपके स्क्रीन के सामने मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। क्लाइंट साइड साइड हो गया और एक सर्वर साइड हो गया। क्लाइंट साइड में जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल है, और सर्वर साइड में सब कुछ पीएचपी .NET और पाइथन है, ये अलग पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इसको की डिफाइन हम किस तरीके से करेंगे। अगर मूव मैं करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो उसे आप क्यों सीखना चाहिए, उससे पहले आपको इस चीज को भी समझना है कि जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले उससे हम क्या सब चीजों को कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवेंट बेस्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, कुछ चीजों को परफॉर्म करता है, राइट क्लिक करते हैं, कुछ और चीजों को परफॉर्म करता है, आप वहां पे माउस को ले जाते हैं किसी बटन पे तो कुछ वो एनिमेट होता है, ऐसा डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा, राइट। तो ये सब चीजें जो होता है कि कुछ वहां पे क्लाइंट जो है आपकी वेबसाइट पे अगर विजिट करने जा रहा है तो वहां पे आप राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, कौन सा फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो ये सब सारी जो चीजें हैं उसी को हम इवेंट कहते हैं। इसलिए जावास्क्रिप्ट को हम एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये सब उसके इवेंट्स होते हैं जिसमें क्लिक है, डबल क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, राइट क्लिक करेंगे, माउस ओवर करेंगे। माउस ओवर का मतलब क्या है कि कोई एक बटन आपने बनाया है या कोई टेक्स्ट बॉक्स है, आपने वहां पे जैसे कर्सर को आप रखेंगे वहां पे क्या सब चीजें हो सकता है, उसको हम माउस ओवर कहते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं या एक एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे आपका डिटेल कुछ मांगा जाता है, तो आप जैसे आप अपलोड रिज्यूमे अगर आप करते हैं, आप किसी नौकरी पोर्टल पे जाते हैं और वहाँ पे अगर आपको आपका रिज्यूमे अपलोड करना होता है तो जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली आपके सिस्टम से कनेक्ट कर देता है वो, और फिर आपका कोई भी फाइल वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो वो सब चीजें जो पार्ट होता है वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट के इवेंट के थ्रू हम करेंगे, और ये सब चीजों को मैं प्रैक्टिकली मैं करके आपको दिखाऊंगा। ये जो कुछ कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, राइट। लेकिन कैसे किया जाता है वो प्रैक्टिकली आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। यानी जावास्क्रिप्ट जो है एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवेंट बेस्ड का मतलब आप क्लिक किया तो क्या होगा, डबल क्लिक किया तो क्या होगा, स्क्रॉल करेंगे तो क्या होना चाहिए, रिसाइज किया तो क्या होगा, वैलिडेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, पेज लोड किस तरीके से होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं आने वाले सेशन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको एक आइडिया मिला होगा कि जावास्क्रिप्ट आपको क्यों सीखना चाहिए। अगर आप ये सब चीजों को करना चाहते हैं
तो आप डेफिनेटली इस चीज को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर फील्ड में अगर आप इस चीज को समझना चाहें कि आप तीन अलग अलग पार्ट में इस चीज को आप कर सकते हैं। एक होता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, जो कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, जिसके अंदर में क्या सब चीजें आ जाता है, वेब डेवलपमेंट के अंदर में आ जाता है जेक्वेरी का पार्ट, जो कि हम जावास्क्रिप्ट के बाद हम आगे सीखेंगे कि जेक्वेरी हम किस तरीके से यूज हम करेंगे। एंगुलर जेएस का पार्ट होता है, रिएक्ट होता है, व्यू जेएस होता है, नोड जेएस होता है। ये सभी जो है जावास्क्रिप्ट का ही ये सभी पार्ट होता है, सभी में जेएस लगा हुआ है। और जेक्वेरी भी जावास्क्रिप्ट का ही एक पार्ट होता है। तो इसका किस तरीके से यूज हम करेंगे आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे टॉपिक में जेक्वेरी है और एंगुलर है, ये सब चीजें हम नहीं डिस्कस करेंगे। नोड भी है, नोड और एंगुलर वही चीजें होता है। तो लेकिन ये सब वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट का ये सभी फ्रेमवर्क हम बोल सकते हैं कि ये सभी फ्रेमवर्क है जो कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट से ही बना हुआ है। और इसके हेल्प से भी आप वेबसाइट को आप उसमें वैलिडेशन करने के लिए हम डेफिनेटली उसका यूज हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फिलहाल हमारा जो कोर्स है जिसमें हम लोग जेक्वेरी, एंगुलर जेएस और नोड के बारे में हम डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। तो वेब डेवलपमेंट के लिए ये सब चीजें हो जाता है जो जावास्क्रिप्ट का ये पार्ट है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जेएस भी आता है। जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट, लेकिन वो एक अलग पार्ट है। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए जावास्क्रिप्ट के अलग अलग टाइप्स के बारे में। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस अगर डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन जेएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें एंगुलर, रिएक्ट और नोड यूज किया जाता है। तो ये तीन अलग अलग डेवलपमेंट का सिस्टम है कि वेबसाइट को बनाना है या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बनाना है या आपको मोबाइल एप्लीकेशंस को बनाना है, और उसमें जावास्क्रिप्ट में कौन सा जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क यूज होता है, एक रफ आइडिया मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। सिंपल सी चीजें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे। वेबसाइट को ही वेब डेवलपमेंट कहते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का मतलब क्या, जैसे कि आप अपने सिस्टम में आप एमएस ऑफिस डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, राइट, तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया। क्यों? इंटरनेट से उसको कोई मतलब नहीं है, एक कोई सॉफ्टवेयर है, उसको आपने डाउनलोड किया और इंस्टॉल करके उसका यूज कर रहे हैं, तो वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो जाता है। मोबाइल एप्लीकेशंस मतलब क्या, जो आप अपने एंड्रॉयड एंड आईओएस में जो यूज आप करते हैं। अभी आप में से बहुत सारे लोग जूम पे अगर आप देख रहे हैं तो वहां पे आप क्या करेंगे, मोबाइल का पे आप जूम ऐप को आपने डाउनलोड किया होगा, इंस्टॉल किया होगा, राइट। तो वहां पे भी आप जो यूज किया जाता है, वहां पे भी आप जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क्स है, जो कि हम एंगुलर, रिएक्ट, नोड, ये सब हम मोबाइल ऐप को डेवलपमेंट करने के लिए हम यूज हम करते हैं। तो ये एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि इसकी जस्ट इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम मूव करते हैं, जहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट का वेबसाइट अगर डेवलप आपको करना है तो उसमें हम जावा स्क्रिप्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, तो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ काम करना चाहते हैं, या कुछ एनिमेटेड स्लाइड्स देखते हैं, आप अपनी किसी वेबसाइट पे जाते हैं और ऑटोमेटिक जो इमेजेस आता है और जाता है, आप देखते रहते हैं, वो ऑटोमेटिक जो है एक इमेज आएगा, चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर उसके बाद दूसरा आएगा। तो इस तरीके से जो एनिमेटेड स्लाइड्स जो वेबसाइट पे चलते रहते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप मैप्स जो आप देखते हैं उसमें भी जावास्क्रिप्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। चार्ट या ग्राफ्स आपको शो करवाना हो वेबसाइट पे, तो उसके लिए भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज हम कर सकते हैं। पॉपअप विंडो जो आता है, जैसे कि अगर आपने कुछ रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया तो एक पॉपअप मैसेज आता है या कुछ एरर मैसेज आता है, तो वो हम पॉपअप विंडो के थ्रू कर सकते हैं। ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर के लिए भी यूज किया जाता है। जूम इफेक्ट के लिए हम यूज हम कर सकते हैं। फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें हम डेट अगर हमें दिखाना हो, कैलेंडर से रिलेटेड जो भी चीजें होगा, वो सभी चीजों के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज हम करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। यानी सिंपली अगर आप HTML और CSS अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो मैं सिंपली अगर ये बताऊं कि HTML के हेल्प से आप एक वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर आप डिजाइन करते हैं, CSS के थ्रू स्टाइलिंग को ऐड करते हैं जिससे आपका वेबसाइट अट्रैक्टिव लगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है, आपने HTML और CSS के हेल्प से जो वेबसाइट आपने बनाया है उसमें जान डालने का काम जावास्क्रिप्ट करता है। जैसे कि आप HTML से एक बटन तो बना लिया, लेकिन बटन पे क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे कि बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ एनिमेशंस होगा, कुछ स्लाइड्स होगा, बहुत सारी चीजें होगा जो कि हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है, यहाँ तक समझ में आना चाहिए। एकदम सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। और अब हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। वो तो जस्ट मैंने बताया कि उसके थ्रू हम क्या सब चीजों को कर सकते हैं, क्या है डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया।
अब इसके अलग अलग टाइप्स हैं और ज्यादा नहीं, सिर्फ दो ही टाइप्स है। आपके स्क्रीन पे आप इसको देख पाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ दो ही इसके टाइप्स हैं। और इस टाइप्स में क्या सब चीजें हैं, यहाँ पे एक है इन पेज जावास्क्रिप्ट और दूसरा है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। नाम से समझ में आता है। जैसे अगर सीएसएस की बात करें, जहां पे हमने देखा था कि हमारे पास सीएसएस में तीन अलग अलग टाइप्स होते थे, इनलाइन होता था, इंटरनल होता था, एक्सटर्नल होता था। सेम उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में दो टाइप्स है, इन पेज, इन पेज मतलब सेम पेज पे जावास्क्रिप्ट का भी चीजें करेंगे, एचटीएमएल का भी चीजें हम करेंगे। और एक्सटर्नल का मतलब क्या, एक जावास्क्रिप्ट का जो भी कोडिंग होगा एक अलग हम पेज में करेंगे। कैसे करेंगे हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि जब हम सीएसएस को समझ रहे थे, क्या सीएसएस बिना एचटीएमएल के काम करेगा क्या? अगर आपने अच्छी तरीके से सीखा है तो आपका आंसर डेफिनेटली होगा नहीं, नो, राइट ना। कि अगर एचटीएमएल से जब तक कि कुछ डिजाइन बनाएंगे नहीं, तब तक कि उसमें आप स्टाइलिंग कैसे ऐड करेंगे? तो सीएसएस एचटीएमएल के बिना काम नहीं करेगा, राइट। सेम उसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट जो है, अगर कोई वेबसाइट है ही नहीं तो उसमें जान कहां पे डालोगे आप? ठीक है। इसलिए जावा स्क्रिप्ट जो है डायरेक्टली रन नहीं होता है। जावा स्क्रिप्ट जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसी और दूसरे प्रोग्रामिंग के हेल्प से चलता है। इस बात पे ध्यान देना है आपको, और वो चीजें मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। जैसे आप एचटीएमएल का फाइल बनाते हैं, तो एचटीएमएल फाइल को आप बहुत आराम से रन कर सकते हैं। अगर आपने एक्सटर्नल सीएसएस आपने बनाए हैं और सीएसएस को अच्छी तरीके से आपने सीखा है, तो क्या सीएसएस वाले फाइल को आप रन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। उस पर आप राइट क्लिक करके अगर आप वीएस कोड पे जाएंगे ना, ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सेम उसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट की भी अभी बात है कि जावा स्क्रिप्ट भी अकेले रन नहीं हो सकता है। जावा स्क्रिप्ट जो है उसको रन करने के लिए हमें क्या यहाँ पे चाहिए, अगर हम फिलहाल जो हमारे कोर्स पे अगर हम आए, तो यहाँ पे हमें मार्कअप लैंग्वेज चाहिए, तो ही वो रन होगा जावा स्क्रिप्ट। यानी मार्कअप लैंग्वेज यानी एचटीएमएल जो है हमारा मार्कअप लैंग्वेज है। तो एचटीएमएल के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू किस तरीके से काम करेंगे, वो सब कुछ हम प्रैक्टिकली समझेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा कि जावा स्क्रिप्ट क्या है। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या, वो अकेले काम नहीं करता है, वो उसको रन करने के लिए किसी थर्ड पार्टी की जरूरत होगी। जैसे मैंने आपको ब्राउजर के बारे में बताया, और ये क्लाइंट साइड है, यानी सब कुछ ब्राउजर पे होगा, आपके कंप्यूटर पे होगा। दूसरा सर्वर साइड होता है, जो सर्वर पे सब कुछ होता है। आपके प्रोग्रामिंग, आपका जो लैपटॉप है उसमें डायरेक्टली आउटपुट आप देख सकते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग का काम होगा वो कहाँ होगा? सर्वर पे होगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट का हर काम कहाँ होगा? आपके लैपटॉप के अंदर जो ब्राउजर है उस पे सारा काम होता है। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। इससे क्या क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि इवेंट्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हर चीज जो होगा, बटन पे क्लिक किया तो क्या होगा, राइट क्लिक किया तो क्या होगा, डबल क्लिक किया तो क्या सब हो सकता है, वो सब कुछ हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन पार्ट जो जावास्क्रिप्ट में होता है वो होता है वैलिडेशन। किसी भी फॉर्म को आपने बनाया है और यूजर ने कुछ इंफॉर्मेशन देना मिस कर दिया है और डायरेक्टली बटन पे क्लिक करते हैं, तो क्या होता है वहां पे? वो डेटा नहीं लेना चाहिए, वो आगे का प्रोसेस नहीं करेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया अभी अमेजन पे जाके। तो वो चीजें कैसे किया जाता है, वो वैलिडेशन पार्ट का जो पार्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट यू कैन वैलिडेट योर फॉर्म और पेज, या जो भी आप करना चाहते हैं उसको वैलिडेशन के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का हम यूज हम करते हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं कि कैसे हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट को सीखने के लिए। तो मैं वापस से आ जाएंगे हमारे वीएस कोड पे। और इस वीएस कोड जो कि अभी आपके स्क्रीन के सामने आप वीएस कोड अभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जावा स्क्रिप्ट हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। यानी लिख तो सकते हैं लेकिन उसको रन नहीं कर सकते हैं। तो कैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिंपल सा एक फाइल बना लेते हैं, और एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल हम बना लेते हैं। और सिंपल सा एच टी एम एल फाइल है, तो यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन साइन देते हुए आप कुछ जो बेसिक कोड है उसको हम ले आएंगे, ताकि हमें सब चीजें टाइप ना करना पड़े, और इस कोड को आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि काम किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं जस्ट एक S2 टैग में लिख रहा हूं, जहां पे मैंने लिखा वी आर लर्निंग JS। ये जस्ट एक सिंपल सा एक मैसेज मैंने दे दिया है, ठीक है। और इसको अगर मुझे रन करना हो तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप राइट क्लिक आप कर सकते हैं यहाँ पे, और ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे और ये ब्राउजर से कनेक्ट होगा, और आपको आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वी आर लर्निंग JS। सिंपल सी चीजें हैं जो कि सिंपल सा HTML है। लेकिन
जावा स्क्रिप्ट में हम यहाँ पे काम किस तरीके से कर सकते हैं उसको समझिए। देखिए, जावा स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे दो अलग अलग तरीका बताया गया। एक क्या बताया गया कि आप टाइटल के नीचे आ जाएं और एक न्यू टैग लिखें जिसका नाम है स्क्रिप्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट को हम क्लोज कर देंगे। तो ये जो आप लाइन नंबर देख रहे हैं, क्या 8 और 10, तो 8 में स्टार्ट किया स्क्रिप्ट टैग को और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर में आप जो कुछ भी कोडिंग करेंगे वो सभी जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा, और इसके बाहर जो कुछ भी है वो HTML का कोड होगा। तो यहाँ पे इससे कुछ डिफरेंस नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो आप इसके अंदर कुछ भी आपको लिखना तो होगा। तो जैसे अगर आप सिंपल से कुछ भी मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं और स्क्रिप्टिंग के थ्रू यानी जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आप अपने आउटपुट स्क्रीन पे कुछ देखना चाहते हैं, तो आपको क्या लिखना होता है? आपको एक लिखना होता है डॉक्यूमेंट, इनबिल्ट है। डॉट क्या राइट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट पे आप कुछ लिखना चाहते हैं यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। कुछ इस तरीके से सिंपल सा एक मैसेज हमने दे दिया है। लास्ट में सेमी कॉलन जरूर दे दें और इसको सेव कर दें, ठीक है। यानी स्क्रिप्ट ओपन किया, क्लोज किया और उसके अंदर में हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इस बात पे आपको ध्यान देना है कि केस सेंसिटिव यहाँ पे पार्ट होगा। HTML जो है कंप्लीटली केस सेंसिटिव नहीं है। आप HTML के टैग्स को आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट पे इस बात पे आपको ध्यान देना होगा। तो डॉक्यूमेंट सभी स्मॉल में है, राइट भी सभी स्मॉल में है। अगर आपने कैपिटल वगैरह कर दिया तो आउटपुट नहीं आएगा, एरर आपको दिखाएगा। तो मैंने आपको बताया कि कुछ भी एक सिंपल सा एक मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखाना हो तो आप क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में हम सेमी कॉलन जरूर देंगे। सेमी कॉलन का मतलब टर्मिनेशन ऑफ कोड, यानी इस पर्टिकुलर लाइन को आप बोल रहे हो कि कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए हम सेमी कॉलन यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं और एक लाइन कंप्लीट होता है तो आप क्या वहां पे देते हैं, फुल स्टॉप आप देते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर लाइन को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे सेमी कॉलन लिखते हैं। और इस तरह का कंसेप्ट हमारे HTML में नहीं है, राइट। इस बात पे ध्यान देना है। तो ये चीजें कर दिया मैंने। इसको हम जैसे सेव करेंगे और आउटपुट स्क्रीन पे अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे हेलो वर्ल्ड, ये जो आप, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है, आप ये जो मैसेज आया था ये किसकी वजह से आया था, H2 टैग यानी HTML के हेल्प से ये मैसेज आया था। लेकिन ये जो हेलो वर्ल्ड जो मैसेज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू वो मैसेज हमें प्रिंट करके आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डबल कोट में जो कुछ भी लिखेंगे एज इट इज मैसेज आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देता है। एकदम सिंपल सी चीजें मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। वापस से हम कोड पे आते हैं। तो ये स्क्रिप्ट का जो पार्ट है ये हम दो जगहों पे आपको बताया गया कि आप रख सकते हैं। एक तो क्या कि बॉडी टैग के ऊपर आप रख सकते हैं, यानी हेड टैग टैग के अंदर में आप रख सकते हैं। दूसरा बताया गया क्या, इसी को मैं कॉपी करके रखता हूं कि आपने यहाँ पे बहुत सारे HTML का कोडिंग कर लिया, बॉडी टैग के अंदर में बहुत सारे कोडिंग आपने कर लिया है, ठीक है। और जब आपका HTML का काम कंप्लीट हो जाए और बॉडी टैग जहां पे क्लोज हो रहा है उसके जस्ट ऊपर आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया है और यहाँ पे जस्ट मैं लिख सकता हूँ क्या, हाय हाउ आर यू, कुछ इस तरीके से एक मैसेज मैंने यहाँ पे दे दिया है। सबसे पहले क्या है, हेलो वर्ल्ड, फिर HTML का कोड और फिर वापस से हमने स्क्रिप्टिंग का कोड यहाँ पे दे दिया है जहाँ पे मैसेज है हाय हाउ आर यू। इसको हम सेव करते हैं और हम रन करके देखते हैं, आप मैसेज देख पाएंगे। और ये दिखाने का मेरा यही मकसद था कि आपको ये समझ में आए कि जावास्क्रिप्ट को अगर हम HTML के अंदर में अगर हम रखें तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम होता है। यानी पहले क्या आया, हेलो वर्ल्ड, यानी ये हेड पार्ट के अंदर में जो स्क्रिप्ट लिखा था उसका मैसेज आया, फिर HTML यानी बॉडी वाला जो पार्ट था वो आया, और फिर लास्ट में जो बॉडी क्लोज होने से जस्ट पहले जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर में जो कुछ भी लिखा था हाउ आर यू, वो चीजें यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाता है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि ऊपर भी हम लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों जगह लिखना तो सही नहीं है ना, आप या तो ऊपर लिखें या तो नीचे लिखें।
तो इसके पीछे भी कहानी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप से इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि स्क्रिप्ट टैग को कहाँ पे लिखना चाहिए एचटीएमएल के अंदर में, रिकमेंडेशन क्या है। तो आप हमेशा बताइए कि बॉडी टैग के क्लोज होने से पहले आप स्क्रिप्टिंग टैग को लिखें। अब रीजन क्या है उसको समझिए। ऊपर मैंने क्यों नहीं बताया कि क्यों नहीं लिखना चाहिए। ऊपर लिखेंगे, मान लीजिए कि आपने कुछ स्क्रिप्टिंग का यानी जावास्क्रिप्ट का कोड अगर आप लिखते हैं अपने वेब पेज को वैलिडेट करने के लिए, और वो बहुत ही लेंदी है, मान लीजिए कि 200 लाइन का कोड आपने लिखा है, तो क्या होगा कि सबसे पहले इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, जिसको एग्जीक्यूट करने में काफी टाइम लगेगा, और फिर जो एचटीएमएल का जो पार्ट है फिर वो डिस्प्ले करेगा। तो ये जो पार्ट है स्क्रिप्टिंग का पार्ट कम कब काम आएगा, जब आपने HTML और CSS के हेल्प से वेबसाइट जो बना दिया है, पहले यूजर को पहले उसे दिखाना है, बाद में वैलिडेशन इवेंट्स का काम हमें करना चाहिए। लेकिन अगर आपने स्क्रिप्ट को पहले लिख दिया तो ये काम मतलब वेबसाइट पे जो कुछ भी आपने रखा है उसको डिस्प्ले करने से पहले ये पहले सब कुछ होगा, उसके बाद फिर कंटेंट को वहां पे डिस्प्ले करेगा, जो कि आपके वेबसाइट को काफी स्लो कर सकता है। इससे बेहतर क्या होगा कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते टाइम भी इस बात पर ध्यान रखें कि ऊपर में स्क्रिप्ट का चीजें ना लिखा करें, हमेशा नीचे लिखा करें। इससे एडवांटेज ये होगा कि HTML और CSS के हेल्प से आपने जो कुछ भी किया है वो सारा चीज अच्छी तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा फाइनल यूजर को, और उसके बाद फाइनल यूजर जब राइट क्लिक करेगा या उसको कुछ वैलिडेट करना होगा, तो वहां पे फिर जावास्क्रिप्ट अपना काम करना स्टार्ट करेगा। इससे आपका वेबसाइट स्मूथ चलेगा और बहुत ही आराम से फास्टली आपका वेबसाइट वहां पे चलेगा। तो इसलिए हमेशा रिकमेंडेशन है कि स्क्रिप्ट का पार्ट हमेशा नीचे रखें। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। प्लीज कंफर्म जरूर करें अगर यहाँ पर समझ में आया कि स्क्रिप्टिंग का टैग हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर में हम किस तरीके से लिखेंगे, और ऊपर और नीचे लिखने का क्या अलग अलग कहानी है, दोनों के बारे में मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, यानी सिंपली आपको बताना होगा कि हम नीचे क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका वेबसाइट काफी स्मूथ चले इसलिए हम नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि HTML का कंटेंट पहले हमें दिखाना है, बाद में स्क्रिप्टिंग वाली चीजों को दिखाना है, इसलिए इस तरीके से करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि HTML का पार्ट और स्क्रिप्टिंग का पार्ट दोनों ही सेम पेज पे है, जो कि पेज का नाम है index.html। ठीक है, सेम पेज पे है। तो ये फर्स्ट दो टाइप मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट का दो पार्ट है। एक पार्ट हमारे पास है क्या, इन पेज। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया वो इन पेज का एग्जांपल आपको बताया, क्योंकि एक ही पेज पे दोनों काम हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इन पेज जावास्क्रिप्ट। दूसरा पार्ट क्या होगा कि अगर जावास्क्रिप्ट का कोड आप अलग फोल्डर में रख दो या अलग फाइल में आप रख दें और वहां से फिर उसको कनेक्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल। जिस तरीके से आपने CSS में देखा था, एक्सटर्नल CSS का जो हमने पेज क्रिएट किया था और फिर उसको हम कनेक्ट करते थे, तो वो एक्सटर्नल पेज होता था। तो यहाँ पे भी उस चीज को हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, हाई हाउ आर यू डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में जो मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। और स्क्रिप्ट टैग में स्टिल अभी हमारे पास में है, इसको हम रखेंगे क्योंकि इसी के अंदर में चीजों को काम करना पड़ेगा। चलिए इसको मैं निकाल ही देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी सिर्फ हमारे पास HTML है, और HTML में हमने क्या लिखा है, वी आर लर्निंग JS, और आउटपुट स्क्रीन आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैसेज दिखेगा, जो कि ये मैसेज किसके थ्रू आया है, नॉर्मल सा आप HTML में के थ्रू ये आउटपुट आपको दिखा रहा है। यहाँ पे हमने कुछ भी जावास्क्रिप्ट का चीजों को नहीं किया है। लेकिन अब मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ हमें आउटपुट चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, आपको फिर से यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लिक करते हुए न्यू फाइल पे क्लिक कर दीजिएगा, और एक कोई भी नया नाम आप दे सकते हैं। मैंने नाम दे दिया EX डॉट, एक्सटेंशन पे ध्यान देना है, JS देना है। और जैसे मैंने JS लिखा है उसके जस्ट पहले मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे फिंगर जो दिख रहा है JS ऑटोमेटिक आ चुका है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जैसे अभी आप देखो EX डॉट लिखा है तो उसके पहले कुछ भी नहीं आ रहा है, और जैसे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे CSS लिखा तो आप देख सकते हैं वो हैश सिंबल आ जाता है। HTML से पहले कि यहाँ पे देख सकते हो आप, वो जो है ना, जो आप टैग को क्लोज करते हो उसका एरो साइन दिखा रहा है आपको। और यहाँ पे आप जैसे आप यहाँ पे डॉट के बाद JS जैसे ऐड करते हो वो JS दिखा देता है, यानी जावास्क्रिप्ट पे आप काम कर रहे हो। और जैसे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे EX.js फाइल ओपन हो चुका है, उससे पहले भी आपको JS देखने को मिलेगा, यानी VS कोड आपका कंप्लीट इंटेलिजेंट है, उसको समझ में आ गया कि JS लिखने का मतलब क्या होता है, और उसने भी आपको बता दिया कि यस अभी आप जावास्क्रिप्ट के पे आप काम करना चाहते हैं। और अब यहाँ पे कोई टैग नहीं लगाना है, जैसे आप CSS में सीखे थे।
जब एक्सटर्नल सीएसएस पे मैं काम कर रहा था, क्या हमने एचटीएमएल का टैग कुछ लिखा था? तो हमने कुछ भी नहीं लिखा था वहां पे, हमने कोई भी एचटीएमएल टैग, बॉडी टैग, ये सब चीजें नहीं लिखा था। हम सिर्फ वहां पे स्टाइलिंग कर रहे थे। सेम उसी तरीके से ex.js फाइल में, यानी एक्सटर्नल जेएस फाइल के अंदर हमें कुछ भी टैग की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कोडिंग करना शुरू कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो मैंने सिंपल सा एक ही कोड अभी आपको बताया है कि कुछ भी सिंपल सा मैसेज प्रिंट करना हो तो यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आप सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंगल कोड या डबल कोड कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, एक सिंपल सा मैसेज हमने दे दिया, इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक यहाँ पे अगर मैं करता हूं, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कहीं पे भी आपको ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है क्या? नहीं ना। इसका मतलब मैंने वही बताया था कि जावा स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ही होता है कि वो डायरेक्टली रन नहीं होता है, उसको रन करने के लिए किसी ना किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। और इस केस में हम मार्कअप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, यानी एचटीएमएल के थ्रू जावा स्क्रिप्ट के फाइल को हम रन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? एक्सटर्नल जेएस यूज कर रहे हैं। तो क्या एक्सटर्नल जेएस जो है यहाँ पे तो रन होगा नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे index.html फाइल के अंदर ex.js फाइल को कनेक्ट करना होगा, यानी लिंक करना होगा। तो लिंक कहाँ कैसे किया जा सकता है? तो फिर से यहाँ पे फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि यहाँ भी लिंक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हेड टैग के अंदर कर लो, या तो बॉडी जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे कर लो। लेकिन मैंने आपको रेकमेंड किया है कहाँ पे करने के लिए? बॉडी टैग जहां पे एंड हो रहा है उससे जस्ट ऊपर यूज कीजिए, आपका वेबसाइट काफी स्मूथ और फास्ट चलेगा। ठीक है, तो कैसे हम लिंक करेंगे उसको देखिए। शॉर्टकट कीज समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। आपको लिखना है स्क्रिप्ट, जैसे मैं SCR लिखा है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बहुत ही बारीकी से समझिएगा। अगर आपके पास नोटबुक होगा तो प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर चीज को। मैं कोई टैग नहीं लिखा, जस्ट मैंने SCR लिखा। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। नीचे वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, स्क्रिप्ट कोलन SRC, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ऑटोमेटिक ये सब कुछ यहाँ पे बना बनाया आपको दे दिया है। और इस स्क्रिप्ट SRC में डबल कोट के अंदर कौन से एक्सटर्नल जेएस पेज से, यानी एक्सटर्नल जेएस फाइल से आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसका नाम दे दें। उसका नाम क्या है? ex.js। सेव कर लें, हो गया, काम कंप्लीट हो चुका है आपका। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए? रन किसको करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, एचटीएमएल को ही रन करेंगे। और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपको ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आपको दिखा रहा है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मार्कअप लैंग्वेज को तो रन किया जा सकता है आराम से ब्राउजर पे, लेकिन जावास्क्रिप्ट के फाइल को हम डायरेक्टली रन नहीं कर सकते हैं ब्राउजर को। जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको मार्कअप लैंग्वेज का हेल्प लगेगा। और इसको ऑलरेडी मैं रन कर चुका हूं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आऊंगा तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे दिखा रहा है हेलो हाउ आर यू। तो ये जो मैसेज आप देख रहे हैं हेलो हाउ आर यू, जो मैसेज आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? एक्सटर्नल जीएस का जो मैसेज था वो मैसेज यहाँ पे आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। लेकिन अगर इसी मैसेज को आपको ऊपर दिखाना हो तो क्या करेंगे? मैं वापस से कोड पे आ गया हूँ, थोड़ा सा बताएं आप लोग क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है इसी को मैं कट कर दूंगा और ऊपर हेड पार्ट के अंदर रख दूंगा। तो इससे क्या होगा कि पहले जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद फिर एचटीएमएल वाले को रन करेगा। और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हेलो हाउ आर यू ऊपर देखने को मिलेगा, और एचटीएमएल का पार्ट बाद में प्रिंट हो रहा है। और यही मैंने समझाने की कोशिश किया था कि अगर आपने ex.js फाइल में आपने 100-200 लाइन का कोड अगर आपने लिख दिया है, तो सबसे पहले आपने अगर ऊपर इसको रखे हो लिंकिंग करने के टाइम पे हेड टैग के अंदर में रखे हो, तो क्या होगा? सबसे पहले ex.js फाइल एग्जीक्यूट होगा जिसके अंदर में आपने 100-200 लाइन का कोड किया है, तो उसको रन करने में टाइम लगेगा। तब तक आपका HTML वाला वेटिंग पेज चला जाएगा, इसलिए आपका वेबसाइट स्लो हो जाएगा। समझ में आया होगा कि मैंने क्यों इस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने बताया कि लास्ट में रखें। क्लियर होगा? तो ये चीज एक पार्ट हो गया कि जावास्क्रिप्ट में सिंपल सा एक मैसेज हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा अब और हम इसके डिटेल में हम थोड़ा सा जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने लिखा, और यहाँ पे हमने एक लाइन और मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कि आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, ये हमने मैसेज, दूसरा मैसेज मैंने डाल दिया है।
और अभी फिलहाल ये जो वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। H2 जो टैग मैंने HTML के थ्रू जो लिखा था उसको मैं यहाँ से फिलहाल निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मैसेज अभी क्या आएगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पे मैसेज हमें आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखा रहा है। हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। यानी दोनों ही लाइन का जो मैसेज है वो सेम लाइन में प्रिंट करके आपको दिखाता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे दोनों लाइन अलग अलग नीचे एक के नीचे एक चाहिए, तो आप कैसे यूज करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप जावा स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में आप HTML के टैग को भी यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज हम करेंगे, जैसे कि लाइन को ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, BR टैग यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। लेकिन इस बात पे ध्यान रखना है कि सिंगल कोट अगर आप यूज करते हैं या डबल कोट यूज करते हैं, इस बात पे ध्यान देना कि अगर आप इधर सिंगल कोट स्टार्ट किए हो तो डबल क्लोजिंग करते टाइम भी सिंगल कोट ही रखेंगे। ऐसा नहीं कि इधर सिंगल कोट कर दिया और यहाँ पे डबल कोट से क्लोज कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। अगर सिंगल कोट है तो सिंगल कोट से ही क्लोज होगा, डबल कोट है तो डबल कोट से ही क्लोज होगा। लेकिन HTML का कोड भी, अगर आप HTML का जो टैग्स हैं उसको भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो हमेशा डबल कोट हो या सिंगल कोट हो उसके अंदर ही यूज कीजिएगा। जैसे कि लाइन को ब्रेक करने के लिए हम BR टैग यूज करते हैं, आप जस्ट यहाँ पे BR डाल दीजिए और आप सेव कर लीजिए। और सेव करने के बाद जब आप आउटपुट देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि दोनों ही अलग अलग लाइन में आपको आउटपुट दिखा रहा है। यस, समझ में आया होगा, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। और इसमें आप कोई भी टैग आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको आप चाहते हो कि आप बोल्ड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे B लिख दो, B से बोल्ड हो जाता है। और तो यहाँ पे B हमने सबसे पहले लिखा और यहाँ पे बी को हम क्लोज कर देंगे। इस बात पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग की भी बात होती है। BR टैग जानते हैं आप सिंगुलर टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसलिए जस्ट हमने BR लिख दिया। लेकिन आप बोल्ड करना हो तो आपको डेफिनेटली आपको ओपन और क्लोज दोनों करना होगा। और अगर आपने इस तरीके से कर दिया है तो फिर हम डायरेक्टली आउटपुट स्क्रीन को अगर देखें तो आप देखेंगे हेलो हाउ आर यू आपको बोल्ड होता हुआ नजर आएगा। इसी में अगर आप चाहते हैं कि इसको इटैलिक भी करना चाहते हैं आप, वो भी कर सकते हैं। यानी आप सभी टैग्स HTML का टैग्स आप इसके अंदर में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया आई इटैलिक के लिए, तो पहले यहाँ पे B स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे B क्लोज है, लेकिन उसी के अंदर में मैंने क्या यूज किया है, इटैलिक। तो इटैलिक को भी आपको यहाँ पे क्लोज करना होगा, और जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे मैंने कर दिया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोल्ड भी है और साथ साथ इटैलिक भी यहाँ पे हो चुका है। फर्स्ट यहाँ पे जो लाइन आप देखेंगे तो उसमें आप इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्लियर होगा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि किस तरीके से काम किया जा सकता है जावा स्क्रिप्ट में। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब आपको समझ में आया होगा कि आउटपुट स्क्रीन पे जो भी मैसेज आपको दिखाना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कीजिएगा। ब्रैकेट के अंदर डबल कोट लिखें या सिंगल कोट लिखें, आप जो कुछ भी यहाँ पे मैसेज लिखेंगे वो मैसेज एज इट इज जैसा लिखा हो वैसा ही आउटपुट स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको लाइन को ब्रेक करना होगा तो आप HTML का टैग का जो यूज करते हैं यानी BR टैग के थ्रू आप लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। ज्यादा लाइन को ब्रेक करना होगा और BR दे दीजिए और BR दे दीजिए, यानी जितना BR टैग लिखेंगे सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप आउटपुट स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर तरीके से। वो 3 BR लिखा तो 3 लाइन का गैप होते हुए फिर आपको आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपल सी चीजें, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो दोनों ही तरीके से मैंने बताया कि आप इन पेज जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करेंगे और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करेंगे। और नाम आप जो मर्जी देना चाहें, मैंने EX नाम दे दिया, मीनिंगफुल है। लेकिन आप कुछ भी जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा वो नाम आप दे सकते हैं। लेकिन एक्सटेंशन कंपलसरी तौर पे JS ही होना चाहिए, इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, ये एक पार्ट हमने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। लेकिन एक और तरीका होता है क्या, कि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मैं यहाँ से कंप्लीटली यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एक होता है क्या यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा डबल कोट या सिंगल कोट जैसा मैंने आपको बताया, हेलो हाउ आर यू। एक ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग ऐसा अगर मैं लिखता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैंने लिखा ये मैसेज, इससे भी आपको आउटपुट स्क्रीन पे कुछ मैसेज देखने को मिलेगा। मैं आता हूँ आउटपुट स्क्रीन पे और यहाँ पे आते ही आपको कुछ भी मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। अब कंसोल डॉट लॉग आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कंसोल डॉट लॉग का क्या यूज है। अगर आप उसके अंदर जो कुछ भी कंटेंट लिखते हैं यहाँ पे दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो आपको डायरेक्टली बताना है यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये डेवलपर के लिए होता है। और डेवलपर कैसे काम करता है, वो सिंपल तरीके से काम नहीं कर सकता है। आपको इस स्क्रीन पे राइट क्लिक करना होगा, सबसे लास्ट ऑप्शन इंस्पेक्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे इंस्पेक्ट पे जाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे एलिमेंट्स के जस्ट बाद एक ऑप्शन मिलेगा कंसोल, उस पर क्लिक करना है और आपको वो मैसेज देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है।
अब ये कंसोल पे मैसेज दिखाने का क्या मकसद है वो हम धीरे धीरे समझेंगे कि आप अगर जावा स्क्रिप्ट में कुछ कोडिंग करते हैं और अगर कुछ मिस्टेक आपने कर दिया, कुछ गलत कोडिंग कर दिया, तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा? उसका ड्रॉबैक ये होगा कि यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट दिखेगा। और अगर ये ब्लैंक है तो फिर आप ढूंढते रह जाओगे कि आपने मिस्टेक क्या किया, बार बार कोड जाके चेक करोगे, आउटपुट आओगे, यहाँ पे तो कुछ ब्लैंक दिखा रहा है, यहाँ पे तो आपको कुछ एरर मैसेज दिखा ही नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्ट करके अगर आपके प्रोग्राम में कुछ उस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो कंसोल में जाके जरूर आप चेक किया कीजिए। ठीक है, तो वो भी हम आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जस्ट मैंने बताया कि कंसोल पे के थ्रू आप यहाँ पे कंसोल यानी आपका जो ब्राउजर होता है उसके अंदर में एक ऑप्शन आपको मिलता है कंसोल, जहाँ पे ये सब चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। और ये जो ब्राउजर होता है ये बहुत ही कमाल की चीज है। ब्राउजर जरूर कोई भी ब्राउजर आप यूज करते हैं वो, यहाँ पे आप जो कुछ भी कैलकुलेशंस करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10+20 एंटरप्रेस, एंटरप्रेस भी करना नहीं पड़ेगा आपको। मैंने जस्ट 10+20 लिखा और आपके पास आंसर उसने दे दिया है। कितना भी कैलकुलेशंस आपको टफ कैलकुलेशंस हो तो इतना आसानी से आपको यहाँ पे दे देगा कि मतलब आप को कोई जरूरत ही नहीं कि कुछ भी और करने के लिए। ठीक है, अभी जैसे मान लो मैं और जैसे इतना लिखा मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन दे दिया है मैंने, और देखो आंसर आते जा रहा है, आप देख सकते हो आप। तो इस तरीके से इस चीज को आप कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो, डायरेक्टली आप ब्राउजर ओपन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए। मैं फिर से आपको बता दूं कैसे ओपन करना था, आप में से कोई पूछ रहे हैं। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। आपको सबसे पहले एलिमेंट्स दिखेगा, लेकिन एलिमेंट से पहले भी यहाँ पे मोबाइल का सिंबल है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एरो साइन के इसका क्या मतलब उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स के बाद आपको कंसोल मिलेगा, कंसोल पे क्लिक कीजिएगा। अभी जस्ट आपको हेलो हाउ आर यू दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर में कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ था, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मैसेज आपको दिखा रहा है। लेकिन आप कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने 45 को मल्टीप्लाई कर दिया 96666, क्या आंसर आपको दिखा रहा है। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। आप ब्राउजर को बहुत ही, क्योंकि ब्राउजर जो है एक थर्ड पार्टी होता है जिसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, और यही यही क्लाइंट होता है। ठीक है, जहाँ पे आप हर चीज किसी भी यूआरएल को ऊपर में आप टाइप करते हैं और नीचे का जो पेज ओपन होता है, तो ये जो अब ब्राउजर है ये बहुत ही कमाल की चीज होता है। और यहाँ पे हर चीज मैक्सिमम जो चीजें हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया जाता है अब किसी भी ब्राउजर को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। वापस से मैं आ चुका हूँ यहाँ पे वीएस कोड पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कंसोल डॉट लॉग लिखने का मतलब कहाँ पे आउटपुट दिखेगा। और यहाँ यहीं पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर आप लिखते हैं तो उसकी वजह से आपको आउटपुट दिखा क्या दिखाएगा। ठीक है, तो आई एम ऑन वेब पेज, जस्ट आपको मैसेज यहाँ पे दिखा दिया मैंने। और तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर आपने लिखा तो यहाँ पे आपको मैसेज दिखेगा, जो कि कंप्लीट फाइनली यूजर अब बहुत आराम से देख सकता है। लेकिन डेवलपर के लिए कुछ मैसेज दिखाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट आप करके यहाँ पे कंसोल वाले टैब पे जाके आप उस मैसेज को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। तो एक सिंपल सा आसान सा तरीके से मैंने जावास्क्रिप्ट का एक इंट्रोडक्शन पार्ट जस्ट मैंने आपको दिया है, और जस्ट इतना आप करके एक बार देखिए कि क्या सब चीज़ें मैंने बताया है, किस तरीके से आपको लिंकिंग करना है, इन पेज जावास्क्रिप्ट पे काम किस तरीके से करेंगे, और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के साथ किस तरीके से काम करेंगे, लिंकिंग किस तरीके से होता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे भी आप इसके अंदर में आप HTML का टैग किस किस तरीके से यूज आप कर सकते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया। इसमें आप कुछ भी कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हैं, यानी प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर कुछ करना चाहें तो भी आप यहाँ पे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई भी, अगर आपको एक सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करना हो, जैसे यही मैसेज प्रिंट करना हो कि आई एम ऑन वेब पेज, अगर ये मैसेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं, 10 टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप कैसे प्रिंट करेंगे? अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो आप सोचेंगे कि चलो 10 बार, या मान लो कि 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो 5 टाइम्स आप कॉपी पेस्ट कर दोगे आप। तो यहाँ पे आउटपुट जो आप देखने को मिलेगा वो, यहाँ पे जो आउटपुट आप देखने को मिलेगा 5 टाइम्स आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बार बार आप इस चीज को आप लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल का कंसेप्ट है जहाँ पे हम वैर कीवर्ड लिखते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। इसके अंदर में हमने ये जो मैसेज हमें दिखाना है उस चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये सब हम आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अब मुझे ये सब चीजें जो है
क्या करना होगा, अब इतना चीजें ना लिख के सिर्फ हमें एक्स लिख दो आप, तो एक्स के पास जो वी वैल्यू होगा उसको यहाँ पे ये प्रिंट करके आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, कैलकुलेशंस करना होगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, थोड़ा सा लॉजिक भी वाला पार्ट है जिसको हम काफी डिटेल में हम समझेंगे, जो कि आने वाले सेशन में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए जो है बस इतना ही मैं रखूंगा, इसको एक बार आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि सिंपल सा चीजें को समझना आसान हुआ होगा। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल क्लियर है? प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें।